गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल चीका का चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हर्षिता कक्षा 8वीं से आप सभी का हमारे प्यारे से विद्यालय में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में सुपर 100 और मिशन बुनियाद का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहाँ बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कुछ ही क्षण में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री सुरेश कुमार, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री बलबीर कश्यप और विकल्प फाउंडेशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचने वाले। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, मुनियों ने जानी, गुणियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। मुनियों ने जानी, गुणियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तू हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ पर। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ पर। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। शिक्षा अधिकारी बलबीर कश्यप जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मेधावर जी और पूरे खंड से आए हुए प्रधानाचार्य, मिशन बुनियाद की टीम जो यहाँ उपस्थित है और कोऑर्डिनेटर, बुनियाद कोऑर्डिनेटर सभी और प्यारे बच्चों, जो हमारे मिशन बुनियाद और सुपर 100 क्या है, कब शुरू हुए और क्यों शुरू हुए, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो सुपर 100 का हमारा कार्यक्रम है वो 2018 में हरियाणा सरकार के द्वारा और विकल्प फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। और विकल्प फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए, जो कि केवल सरकारी स्कूल का बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है।
और इसमें जो बच्चे को आईआईटी और नीट की तैयारी करवाई जाती है। अब मैं यहाँ पर जो मिशन बुनियाद है वो 2022 में शुरू किया गया। 2022 में हमारे पास जो है केवल 2 सेंटर थे, एक कैथल डाइट में होता था और एक यहीं आपके स्कूल में चीका स्कूल में होता था। और आज हमारे पास जो है 2 सेंटर्स की बजाय 5 सेंटर हैं और हम मिशन बुनियाद के 5 सेंटर हमारे चल रहे हैं। केवल हर ब्लॉक में सेंटर है बुनियाद का, लेकिन केवल और केवल सीवन में नहीं बनाया गया। और वो भी इसलिए नहीं बनाया गया कि सीवन से जो बच्चा है वो इजिली जो है 10 किलोमीटर कैथल या उसका मन करता है तो कैथल जा सकता है और उसका मन करता है तो वो चीका आ सकता है, इसलिए सीवन को हमने छोड़ दिया गया। अदरवाइज तो हमारे 5 के 5 जो ब्लॉक है बाकी सभी के अंदर ये जो है बुनियाद के सेंटर चल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि बुनियाद की शुरुआत इसलिए करनी पड़ी सरकार को कि हमें जब हमारा बच्चा 10वीं के बाद सुपरिटेंडेंट में एडमिशन लेता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं एकदम हिंदी मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम में जाता है तो कहीं ना कहीं कमजोर ये महसूस की गई कि उसकी बुनियाद थोड़ी कमजोर है, इसलिए बुनियाद का नाम देके और ये 9वीं 10वीं के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। तो मैं विद्यार्थियों को, बच्चों को और जितने भी अभिभावक अगर बैठे हैं या अध्यापक हमारे साथ या प्रिंसिपल सर बैठे हैं जितने भी, मैं कहना चाहूंगा कि आप ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप सभी ने देखा है कि हम अपने बच्चों को कोचिंग के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, कोटा हम भेजते हैं, जो कि 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए में हम 2 साल की उनको कोचिंग दिलाते हैं और उसके बाद भी बच्चा पता नहीं कहाँ कैसी स्थिति रहती है कैसी नहीं रहती। तो ये फ्री में एक हरियाणा सरकार जो है बच्चे को फ्री कोचिंग देती है। 9th 10th जो है वो यहीं आपने इन्हीं सेंटरों में बुनियाद के अंदर करनी है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट के लिए 12 हमारे सेंटर है जहां पर आईआईटी और नीट की कोचिंग दी जाती है और 2 साल के लिए बच्चे को वहीं रहना खाना पीना फ्री होता है और जो है स्कूलिंग तो करवाई जाती है, साथ में ये कोचिंग भी मिलती है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा सभी को कि ये जो बच्चों के लिए विशेषकर कि मैं कहता हूं कि ये जो 4 साल है सिर्फ 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 9th 10th 11th 12th अगर आप सीरियसली बच्चे निकाल गए, सीरियसली का मतलब मेरा कहने से ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। ये 4 साल अगर बच्चा निकाल देता है अच्छी तरह से पढ़ाई की तरफ ध्यान देके तो वो घर की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इन एग्जाम के बेस पे जो इनका सिलेबस है 9th 10th 11th 12th का इसी के आधार पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और ये अगर आपने अच्छी सी किताबें पढ़ ली तो आप बहुत आगे तक निकल सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब अगर मैं डाटा की बात करूं कि हमारे यहाँ जो अभी तक का जो है 107 बच्चे हमारे जो है हरियाणा से आईआईटी और नीट में सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो 107 बच्चों ने मेरे पास जो डाटा है मैं बताना चाहूंगा सभी को कि इसमें आईआईटी के अंदर हमारे 107 बच्चे अभी तक पूरे हरियाणा से सिलेक्ट हो चुके हैं। एनआईटी में हमारे 97 बच्चे अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं। टोटल हमारे जो है इसमें लगभग 198 बच्चे जो है वो 198 से ज्यादा है जो सिलेक्ट हो चुके। दूसरा मेडिकल की अगर बात करूं जिसमें जब बच्चे एमबीबीएस के लिए जाते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजों में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ हरियाणा से अभी तक 52 है और एम्स में हमारे 8 बच्चों का अभी तक एडमिशन हुआ है हरियाणा से। इसके अलावा अन्य मेडिकल कोर्सेज है वहां से हमारे 17 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और टोटल हमारे 77 बच्चे जो है नीट के अंदर हरियाणा से जा चुके हैं। और अगर मैं कैथल जिले की बात करूं, ये हरियाणा का डाटा था, अगर कैथल की बात करूं तो कैथल से जो हमारे अभी तक टोटल बच्चे हैं वो 17 बच्चे हैं जो आईआईटी में नीट में और जो है मेडिकल उसमें कोर्सेज में जा चुके हैं 17 बच्चे। और जो इसमें मेन बात ये है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं अभी मैं आपको सभी बताऊंगा कि मेरे गांव से 2 बच्चे हैं, चंदाना गांव है मेरा, और मेरे गांव से 2 बच्चे अभी जो है एक आईआईटी में है और एक नीट कुरुक्षेत्र में है जो इस साल
इस सुपर 100 के माध्यम से सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा मैं और बताऊं कि अपने बलबीर जी पहले राजौंद के बीओ थे, वहां से नीमवाला गांव से लड़की है जो कि एमडी कर रही है, बीबीएस करके अब एमडी में उसका एडमिशन है, निर्मल जी की लड़की। तो वो बहुत सारे ऐसे बच्चे, टोटल हमारे कैथल से 17 बच्चे अभी तक जो है इस प्रोग्राम के द्वारा बुनियाद से सुपर 100 से सिलेक्ट होके जो अच्छे आईआईटी में और नीट में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि अकेला रजिस्ट्रेशन ही नहीं, भाई रजिस्ट्रेशन करवा के हम आराम से बैठ जाए, बल्कि रजिस्ट्रेशन करके अच्छी सी तैयारी करें और अच्छी तैयारी करके जो हमारे बुनियाद के एग्जाम है या सुपर 100 का जो एग्जाम है उनको क्वालिफाई करके उसका हिस्सा बने और हिस्सा बन के अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो, और ताकि अब कैथल का नाम हम सभी मिलके, पूरी टीम जो हमारी मिलकर रोशन कर सके। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को एक बार फिर सभी का स्वागत और धन्यवाद।
टीचर्स और मेरे प्यारे से पार्टियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने मिशन बुनियाद का एक्सपीरियंस साझा करना चाहती हूँ। मिशन बुनियाद के बारे में मुझे मेरी टीचर से पता लगा था। उन्होंने बताया कि हमने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपका एक पेपर होगा ऑप्शनल जो 200 नंबर का होगा। तो मेरा फर्स्ट पेपर गर्ल्स स्कूल में हुआ था, मैंने वो पेपर दे दिया। तो थोड़े दिनों बाद पता लगा कि मेरा पेपर क्लियर हो गया। तो मैम ने बताया दूसरा पेपर भी ऑप्शनल होगा और वो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने दे दिया, कैथल हुआ था वो मेरा, और वो भी मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मेरा थर्ड हुआ था सब्जेक्टिव, वो भी मेरा क्लियर हो गया। तो मैंने उसके बाद हमारी मैम ने बताया कि इसका क्योंग हॉस्टल है और चीका में एक मतलब सेक्टर जो आप पटेली आ जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चीका में एडमिशन लिया। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, कि जैसे हमारी पढ़ाई होती थी वैसे ही होगी, पर नहीं। जब 2-3 दिन बाद आने के बाद पता लगा कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग प्रोग्राम। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, मतलब सारा दिन पढ़ते नहीं है, कि मतलब बीच में एक्टिविटी क्लासेस भी होती हैं, गेम पीरियड भी होता है। और बहुत अच्छा लगता है कि हम अलग से हमारा न्यू एक्सपीरियंस था कि का यहाँ पर ऑप्शनल की क्लासेस नहीं लगती। तो यहाँ पर स्कूल के टीचर्स बलविंदर सर ने हमें पंजाबी, और संस्कृत के लिए राजेश सर, ऑटोमोबाइल के लिए संदीप सर, और आईटी के लिए ज्ञान सर। तो मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने टाइम से हमें ऑप्शनल पढ़ाया, और जिनकी वजह से हम इतना बड़ा अच्छा स्कोर कर पाए हैं ऑप्शनल में। और अगर ये प्रोग्राम है जो डिजिटल बोर्ड पर होती है, जो लाइट से जाती है, अगर कोई भी लाइट चली जाए तो भूपेंद्र सर हमें मैथ करवाते थे, और सोमनाथ सर हमें एसएस और साइंस करवाते थे। और सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावक और प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं जागृति कक्षा 9 मिशन बुनियाद की छात्रा हूं और अपना एक्सपीरियंस आप सभी के सामने साझा करना चाहती हूं। मुझे मिशन बुनियाद के बारे में अपने स्कूल के टीचर से पता चला था। उन्होंने मिशन बुनियाद के बारे में मुझे बहुत सी बातें बताई। तब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और मिशन बुनियाद के एग्जाम्स दिए। मैंने मिशन बुनियाद के एग्जाम्स को क्लियर करके मिशन बुनियाद का हिस्सा बन गई। मिशन बुनियाद के पहले दिन हमें बताया गया कि हमारी क्लासेस कैसे लगेगी, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, ये सब हमें सिखाया गया। पहले पहल हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था, हमारा मन भी नहीं लगता था और कुछ समझ में भी नहीं आता था। पर धीरे धीरे जब हमने यहाँ बैठना स्टार्ट किया, अपनी क्लासेस को सुनना स्टार्ट किया, हर रोज आना स्टार्ट किया, हमारा यहाँ मन लग गया और सब कुछ समझ में आने लगा। यहाँ जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे और उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा मन लगता था। अपने घर से मिशन बुनियाद के सेंटर तक आने में जो हमारा सफ़र था उसके बीच भी हम बहुत कुछ सीखते थे कि कैसे हमें यहाँ आना है, कैसे जाना है, उस सफ़र के दौरान हमें कैसे बातचीत करनी है, ये सब हम सीखते थे। पहले हमें अपने डाउट्स पूछने में भी बहुत डर लगता था, पर अब हमने अपने डर पर काबू किया है और हम अपने डाउट्स पूछते हैं। हम दूसरे सेक्टर्स के बच्चों को भी देखते हैं कि वो अपने डाउट्स कैसे पूछते हैं, अपने आंसर्स टीचर्स को कैसे सुनाते हैं। हम ये सब देखकर अपनी गलतियों को देखते थे कि हमारी गलती कहाँ है और हम उसे सुधारने की कोशिश करते थे। उसके बाद जो हमारे यहाँ टाइम पर टेस्ट लिए जाते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारी गलतियाँ कहाँ पर हैं, हमें कहाँ सुधारने की ज़रूरत है। हमारे मार्क्स बताते हैं कि अभी हमें कहाँ से पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ हमारे
स्कूल के प्रिंसिपल श्री मेधावत सर ने भी हमारा बहुत योगदान किया है। टाइम पर हमारे क्लासेस के निरीक्षण करते थे, मोटिवेटेड बातें बताते थे और डिसिप्लिन में रहना भी सिखाते थे। और कभी हमारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते थे तो हम स्कूल के टीचर से भी अपने डाउट पूछते थे, तो वो भी हमारा सहयोग करके हमारे डाउट्स को क्लियर करते थे। मिशन बुनियाद बच्चों की नींव मजबूत करता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और उन्हें बहुत मोटिवेटेड करता है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि मैं मिशन बुनियाद की टीम, हमारे प्रिंसिपल और स्कूल के टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारा इतना ज़्यादा सहयोग किया है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि हर ईंट से समर्पण, बुनियाद से शुरू, लक्ष्य तक पहुँचे हम। थैंक यू।
प्रसिद्ध धर्म क्षेत्र में की तू साहिल का जाना। या पावन धरती, या पावन धरती, या पावन धरती वेदों की जय जय मेरा हरियाणा। या पावन धरती वेदों की मेरा झुक झुक जियो हरियाणा। ए पापा, मम्मी तो अंदर रोटी पवा, मैं तेरे को एक बात बतानी थी। बात ने तो अपन प्रधानमंत्री का भाषण सुनाऊंगी। मैं तो तन्ने नहीं कहूँ थी हमारे स्कूल 8वीं तक कर महीना का पढ़ना, मेरा प्राइवेट स्कूल में तो दाखला करा दे। पढ़ लिख के तो प्रधानमंत्री बनेगी कड़ी की, करना तो तेरा घर का ही है। क्यों तेरे हमारी माटी दिन करके साथ दिन शराबी बना फिर जावा के बाल का भी नहीं बनावेगा तू गणी मास्टर नहीं बन के मन नहीं सिखावे के करना के नहीं। मैं की तो न सिखाऊंगी, तो न सिखाता पहला जाकर मैं कान में सिर मारूंगी, सारा दिन पी कर पड़िया रहा है, सारे घर का नाश ठा रखा है। तेरी गणी पान निकल रही है, काट दे टाइम को लगा सुन की नहीं तो काम कर ले अपना। बेटी तो चिंता ना करे, मैं घड़ी ना घड़ी तो जुगाड़ करके तेना जरूर पढ़ाऊंगी। हाँ माँ, मैंने पता है माँ, हमारे स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं स्कूल में जाऊँ। ठीक है माँ। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार बेटा। क्या हुआ राधिका, इतनी चुपचाप क्यों बैठे हो, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं मैडम, कोई परेशानी नहीं है। राधिका तुम मुझे बता सकती हो। मैडम आपको तो पता ही है कि हमारा स्कूल 8वीं तक का है और हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि वो मुझे पढ़ा सके, बस यही चिंता है। राधिका मैं तुम्हें एक ऐसे मिशन के बारे में बताती हूँ जिसे हरियाणा सरकार ने गरीब और काबिल बच्चों के लिए चलाया, जिसका नाम मिशन बुनियाद है। इसमें वर्दी और किताबों का खर्चा भी सरकार द्वारा दिया जाता है और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। अच्छा मैडम, ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसके लिए क्या करना होगा? बेटा इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मिशन बुनियाद का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अच्छा मैडम, इसकी परीक्षाएं कैसी होंगी? इसकी परीक्षाएं 3 चरणों में होंगी, पहले तो ऑब्जेक्टिव और तीसरा चरण ऑब्जेक्टिव। अगर तुम्हारे तीनों पास हो गए तो तुम मिशन बुनियाद में हिस्सा बन जाओगी। अच्छा मैडम, मैं आज इसका रजिस्ट्रेशन करवाती हूँ। हाँ बेटा, राधिका मुझे तुम पर विश्वास है, तुम इस पेपर को पास करके मिशन बुनियाद का हिस्सा बनना। हाँ मैडम, धन्यवाद। आ गई बेटा स्कूल से? हाँ माँ, आ गई स्कूल से। माँ मैं तेरे एक बात बतानी थी। बताओ बेटा। हमारी मैडम ने ना एक मिशन के बारे में बताया है, उसका नाम है मिशन बुनियाद। वह बहुत ही बढ़िया है, उसके अंदर ना बहुत अच्छी पढ़ाई हो है, सारे कंसेप्ट क्लियर कराए जावे, सारे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कराए जावे है और सारा खर्चा सरकार देवेगी। बहुत बढ़िया स्कीम है माँ। बेटा तुम बता रही हो तो अच्छा ही होगा। हाँ माँ, मैं आज इसका रजिस्ट्रेशन करवाती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ हाँ। कुछ महीनों बाद। माँ। हाँ बेटा। माँ, मेरा बुनियाद का पेपर क्लियर हो गया। मुझे यकीन था कि तुम कर ही लोगी बेटा। हाँ माँ। ये चन्नू, मैंने सुना तेरी चोरी का नंबर मिशन बुनियाद में बढ़ गया के ना कर दिमाग खराब हो रहा। क्यों क्या होया? मैंने सुना तेरी चोरी रोज की रोज बाहर जाएगी ना, तेरा दिमाग खराब हो रहा। चोरी ने भेजेगी और सारी पढ़ाई आईडी को होगा। क्यों चोरी का नाश करा लिया और आके बाल काटने बगाड़ेगी। माने के बिगाड़े हमारी छोरी मम तो भेज जाएंगे, मारे मारे के सारे के बाल काटने जाना चाहिए। बहुत बढ़िया स्कीम है, सरकार द्वारा चलाई हुई। थाने जो करना हो कर लो, मैंने ना किया बताई नहीं। मम तो भेज जाएंगे। ए तो ओकड़े बेटे की छोरी ने पहले भी किसी और के बाल गए हैं बाहर बनाओ के तेरे मैं गणी मास्टर नहीं। मैंने तेरे से पहला भी गई थी तो बीच में ना बोल देगा, तेने पीन पीन का बेरा है बस। हाँ तेने बेरा सारा कुछ मैंने तो कहने बेरा। तो काम कर ले अपना। 2 साल बाद। ए माँ, हमारा मिशन बुनियाद तो सिर्फ 10वीं तक का है और हमारे मिशन बुनियाद के टीचर ने पता चला कि ना सुपरिटेंडेंट करके एक और स्कीम है, सरकार ने चला रखी है। जब हमने पेपर पास कर लिया ना, फिर वो जेईई नीट की तैयारी फ्री में करावेंगे और तो हॉस्टल में रहना है। यह भी बहुत बढ़िया स्कीम है माँ। तो बेटा भर ले इसका भी फार्म। हाँ माँ, मैं आज इसका फार्म भरूँ। ठीक है बेटा। ठीक है। कुछ महीनों बाद। ए माँ, मेरा आज ना 10वीं का सुपरिटेंडेंट का रिजल्ट आ गया। तो क्या हुआ बेटा फिर? माँ, मेरे 10वीं में 96% आए हैं और मेरा सुपरिटेंडेंट का पेपर भी क्लियर हो गया। बेटा मुझे विश्वास था कि तुम कर ही लोगी। हाँ माँ। ये छोरी भेज चुके तेने मैं बाहर गड़बड़
का काम धंधा तो करा नहीं जानता तेरे पर। यदि इसने आज तक मैं संभाल दिया आज तक नहीं चिंता होगी। फिर छोरी तो मेरी भी है। आज तक तो तने याद नहीं आई। ये जोड़े मैंने 2 हाथ ना जो करना है वो कर। आओ कर लूंगी 5 साल बाद। ए माँ, मैं आज डॉक्टर बन गई। अपने इतने दिनों की मेहनत आज सफल होगी। बेटा तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हाँ माँ। ए छन्नू मैंने सुने तेरी छोरी डॉक्टर बन गई के। तने सुने से यूं सुने होगा। ए छन्नू मारते माफ कर दे, मार तेरे गलत समझा, तेरी छोरी ते बड़ा पूरा क्या, तेरी छोरी तो पूरे काम का नाम रोशन कर दिया। कोई बात नहीं बहन, गलतियां सारे तो होना है। ए मेरी छोरी ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं तेन सोचू था मैं बेटी नु डंडोरा पीट रही है और होना कुछ नहीं है। तो बहुत बढ़िया स्कीम थी बेटी। हाँ पापा, मिशन बुनियाद सुपरिटेंडेंट तो बहुत बढ़िया स्कीम है। जो यहाँ न होती तो फिर मेरा क्या होता। जिस तरह आप गरीब थे ना, कोई अब हम मैंने पढ़ा नहीं सकोगे, कोई और भी गरीब होगा अपने बच्चे ने पढ़ा नहीं सकता होगा। मैं दूसरे की मदद भी करूंगी और बताऊंगी भी किस तरह सुपरिटेंडेंट मिशन बुनियाद की वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, डॉक्टर बनी हूँ। ठीक है बेटा, तू सारे ने बताइए। हाँ माँ। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा मिशन बुनियाद और हमारे रोल प्ले के माध्यम से मिशन बुनियाद और सुपरिटेंडेंट की विशेषताओं का पता चला होगा। अंत में अब ये कहना चाहते हैं कि मिशन बुनियाद का विचार है सबको शिक्षा का अधिकार है। धन्यवाद। मानव सम्मान और आदरणीय मिशन बुनियाद जो सेंटर है यहाँ का, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल चीका के प्रधानाचार्य महोदय मेधावर जी, विभिन्न विद्यालयों से आए हमारे सभी प्राचार्यगण, सभी अध्यापक गण, ABRC BRP, यहाँ का समस्त स्टाफ सदस्य, मिशन बुनियाद के सभी मेधावी होनहार छात्र छात्राएं और विभिन्न स्कूलों से आए खंड स्तरीय प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए सभी अध्यापक एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का आज इस मिशन बुनियाद अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम में पहुंचने पर मैं बलबीर कश्यप, खंड शिक्षा अधिकारी गुला भी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार जोर तालियां बजा लो अपने आप के लिए। प्रोग्राम कोई ज़्यादा लंबा नहीं चला हमारा, वो शॉर्ट में हमने कोशिश ये रही है कि प्रोग्राम को एज शेड्यूल्ड जो हमारा कार्यक्रम था उसके अनुसार चलाया जाए और उसी के अनुसार चला है। कोई ज़्यादा हमने समय वेस्ट इसमें नहीं किया और आप सभी बड़े धैर्यपूर्वक या शांत माहौल में बैठे हुए हैं 2-3 घंटे से, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं, ज़्यादा विशेष अभी बताने के लिए कुछ रहा नहीं है, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो अपने संबोधन में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, जब से ये रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ पे शुरू हुआ था, सभी हेड के साथ मीटिंग ली गई और उसमें ABRC BRP को भी काफ़ी सेंसिटाइज किया गया। सभी हेड्स को बताया गया कि भाई किस तरह से हम अपने सभी बच्चों का, चाहे 60% वाले बच्चे ही लेने थे इसमें, बट मेरा मैसेज ये था कि हम बेशक बिलो 60% के भी बच्चे हैं, 50% है, 40% है, उन बच्चों का भी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इसमें किया जाए। ये जरूरी नहीं कि केवल हम एक बच्चा ऐसा है जो 60% वाले ही बच्चे का रजिस्ट्रेशन करें, और अगर एक बच्चा ऐसा भी है जो किसी कारणवश 60% नंबर नहीं ले पाया अपने एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, और उसके 50% नंबर आए हैं, हो सकता है कि वही बच्चा अब मिशन बुनियाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद इतनी तैयारी कर ले कि वो 60% वाले का नंबर शायद ना आए और 50 और 40% वाले का नंबर आ जाए। ये भी संभव है, किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ सक्सेस। तो मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कैथल डिस्ट्रिक्ट हमारा जो मिशन बुनियाद का जो कार्यक्रम है, यानी MB, जिसका रजिस्ट्रेशन 8वीं लेवल के बच्चों का किया जा रहा है, उसमें हम पूरी स्टेट में यानी पूरे हरियाणा प्रदेश में
हम 5वें पायदान पे यानी 5वें नंबर पे। बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई छोटी उपलब्धि नहीं। अगर मैं आज तक के रजिस्ट्रेशन की बात करूं उसमें, तो 5855 रजिस्ट्रेशन हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट के ओवरऑल हो चुके हैं। और हर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हम कैथल डिस्ट्रिक्ट की, तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा ब्लॉक कैथल ब्लॉक है, जिसके अंदर 200-250 स्कूल हैं। मतलब सरकारी भी मिला लिया जाए तो 150 स्कूल के आसपास है। और हमारे सरकारी स्कूल इतने नहीं हैं। फिर भी हमारा नंबर 2nd पोजीशन है गुला ब्लॉक में मिशन बुनियाद के रजिस्ट्रेशन में 1255 के साथ में। तो ये संभव हुआ सभी प्रधानाचार्य महोदय के सहयोग से। बच्चों के लिए हमने एक ही मैसेज दिया हुआ था कि बच्चे से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा भी होगा कितने बच्चों ने ये बताया कि हमसे तो सिर्फ टीचर ने ये कहा था भी मिशन बुनियाद का कार्यक्रम आया हुआ है और रजिस्ट्रेशन कर दिए जाए। तो मैंने इनको यही कहा था कि भी साइलेंट मोड पे चलते रहो और अपना रजिस्ट्रेशन हर एक बच्चे का अटेंडेंस रजिस्टर लगाओ, उठाओ और हर एक बच्चे का अटेंडेंस के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन कर दो। तो उसका रिजल्ट यही आया सामने निकल के कि हमारा जो 2nd नंबर है डिस्ट्रिक्ट में मिशन बुनियाद में। और इससे भी बड़ी खुशी की बात आपको अब मिलेगी कि पूरी स्टेट के अंदर कैथल के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हालांकि कैथल डिस्ट्रिक्ट सुपर 100 में 1st पोजीशन पे नहीं है, 2nd पोजीशन पे है। ये आपको बताऊं मैं, पूरी स्टेट में हम कैथल डिस्ट्रिक्ट सुपर 100 के रजिस्ट्रेशन में 2nd पोजीशन पे हैं, लेकिन उसमें गुला ब्लॉक जो है ना 1st पोजीशन पे है पूरी स्टेट के अंदर। ये सब आपकी कृपा है, आपका मेहरबानी है, आपका सहयोग है और बड़े गर्व की बात है। और ये अनाउंस करते मुझे बहुत ही अपार प्रसन्नता भी है, खुशी भी है कि भी हमारा ब्लॉक, जिस ब्लॉक में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे कहने से, सभी के सहयोग से ये रजिस्ट्रेशन संभव हुआ है। इसमें बच्चे भी बधाई के पात्र हैं, बच्चे के माँ बाप भी बधाई के पात्र हैं। हो सकता है उन बच्चों के माँ बाप को या अभी तक बच्चों तक ये नॉलेज में ना हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कितने बच्चे ऐसे जिनको पता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है? हाथ खड़ा करके बताएं। बस हाँ, थोड़े से बच्चों को पता है क्योंकि ये साइलेंट मोड पे हुआ रजिस्ट्रेशन। पहला टारगेट हमारा रजिस्ट्रेशन का था। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा आपका जब एग्जाम होगा लेवल 1 का दोनों क्लासेस के लिए, उसमें भी आपने मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना है, एब्सेंटीज उसमें भी नहीं होनी है। ऐसा ना हो कि आपने आपका रोल नंबर तो डाउनलोड कर लिया बट सेंटर तक आप ना जाएं। तो मेरा निवेदन बच्चों से भी यही रहेगा कि सभी बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया वो 100% बच्चे अपने अपने सेंटरों तक आके और इसकी तैयारी करें अपना अभी से। और वो सारे के सारे बच्चे वहाँ पे कम से कम उसमें लेवल 1 में जरूर भागीदारी बने। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कंपटीशन की भावना आएगी आपके अंदर। आगे चल के यही चीज़ें आपको मिलेंगी अपर लेवल पे भी जाके, किसी भी प्रकार का कंपटीशन में जब आप जाएंगे। तो इस तरह से ये मिशन बुनियाद और जो जितने रिजल्ट आपके सामने हैं, कितने रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुए हैं, कितने बच्चे IIT में गए हैं, कितने बच्चे जो है ना मेडिकल में गए हैं, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उस वक्त, और मनोहर लाल खट्टर जी थे CM साहब, जब उन्होंने ये स्कीम लेके आए थे और विकल्प फाउंडेशन के माध्यम से या तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम की रचना जो प्रेजेंटेशन हुआ था और इसको एक्सेप्ट किया। और माननीय जो नवीन मिश्रा जी हैं, आदरणीय नवीन मिश्रा जी हैं, जिनके बुनियाद और सुपर 100 का इसको देखते हुए बाकी अदर स्टेट ने भी इसको चलाने का प्रोग्राम बढ़ा रखा है। और जल्दी ही पूरे देश में ये जो स्कीम है मिशन बुनियाद या सुपर 100 की लागू होने जाएगी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रिंसिपल गुला का, प्रिंसिपल चीका गर्ल्स का, जिनके सहयोग से बच्चों ने कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किए। और बच्चों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बच्चे अपनी तैयारी करके आए और वो हमेशा की तरह हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। उनको बार बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके स्टाफ को, मैडम पगली जी को, जो बहुत ही मतलब बिना कुछ बोले ही अपना सारा काम कर देती हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका भी शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़्यादा ना बोलते विकल्प फाउंडेशन की टीम का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर
पूजा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज इस मौके पे आए और इन्होंने हमारे कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी भागीदारी दी। मैडम का भी धन्यवाद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो चीन से आए उनका भी धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। तो सभी ने सुनी है तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा इस मौके पे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हारोगे तो नहीं, कोशिश करोगे लगातार। डुबके सिंधु में गोताखोर लगाता है। आपको पता है अगर समुद्र के किनारे कोई बैठ के ये विश्वास करे या आशा जताए कि मुझे मोती मिल जाएंगे तो वो जिंदगी भर पछताएगा, उसको कभी भी मोती हाथ में नहीं आएंगे। हमेशा मोती उसी को मिलेंगे जो सिंधु में गोता लगा के और मोती को ढूंढने का प्रयास करेगा, सीप को पकड़ के लाएगा, उसमें से मोती निकालेगा, मोती उसी को मिलेंगे। तो डिप्किया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, कभी इसको हार मत मानो कि मैं तो असफल हो गया हूँ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। उसका एग्जाम्पल एक बिटिया ने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिया है कि कितनी स्ट्रगल भरी उसने कहानी अपनी दास्तान सुनाई है और आज वो बेटी कल्पना मेडिकल चावला के अंदर MBBS की पढ़ाई अपनी कर रही है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये ज़मीन और आसमान सबके लिए बराबर है। ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जितने आप प्रयास करोगे, जितनी कोशिश करोगे, आप हमेशा ऊंचाइयों को छूने का काम करते रहेंगे। आज जितने आपके बीच में ये अधिकारी, प्रिंसिपल साहिबान, जितने भी कर्मचारी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बिना स्ट्रगल के यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना काम चुपचाप करते रहिए तो सफलता आपके कदम हमेशा अपने आप ही आपके पास चल के आएगी। कहते हैं कि नाम ऐसा करो कि काम हो जाए और काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की वंदे। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। सर आपको इस फंक्शन में आके कैसा लगा और आप इसके माध्यम से बच्चों और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे विद्यार्थियों को एक मोटिवेशन मिलती है और एक उनमें दृढ़ निश्चय आता है कि वो कैसे मेहनत करें और सुपर 100 बुनियाद में अच्छी मेरिट पोजीशन पे आए और अपने
पेरेंट्स का और अपने ब्लॉक का और अपने स्कूल का नाम रोशन करे और साथ में अच्छी अच्छी संस्थाओं में जाए और फिर वहाँ पढ़ाई करके आईआईटी और एमबीबीएस के क्षेत्र में जाए और वहाँ पढ़ाई करके अपने ज़िले का और अपने ब्लॉक का नाम रोशन करे। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आइए हम आज के कार्यक्रम के कन्वेनर श्री जितेंद्र सिंह जी से जानते हैं कि वो इस फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये हरियाणा सरकार की जो बहुत ही अच्छी 2 स्कीम चलाई हुई है हरियाणा सरकार ने, जिसको हम मिशन बुनियाद जो कक्षा 9 से 10 के लिए है और सुपर 100 जो कक्षा +1 और +2 के बच्चे हॉस्टल में रह के वहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कि जिनका सेंटर जो है हमारे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थापित है। तो हरियाणा सरकार का मानना है कि हमारे सरकारी स्कूलों में बहुत प्रतिभाएं हैं, हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभाएं हैं। किसी भी अभाव में या किसी भी गाइडेंस की कमी से जो हमारे बच्चे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए रह जाते थे, तो हरियाणा सरकार ने उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे विकल्प जो हैं वो दिए हैं और इस प्रोग्राम का नाम भी जो है वो विकल्प फाउंडेशन, विकल्प देने के तौर पे विकल्प फाउंडेशन रखा है। तो ऐसे बच्चे जो नीट या आईआईटी में जाना चाहते हैं उनके लिए हरियाणा सरकार द्वारा ये बहुत अच्छे विकल्प हैं। तो किसी भी अभाव में हमारे बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूशंस में नीट आईआईटी में एडमिशन लेने से वंचित न रह जाए, उनके लिए ये बहुत अच्छी हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। तो मैं सभी अभिभावकों से और टीचरों से ये निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को जागरूक बनाएं और इन स्कीम्स का भरपूर फायदा उठाएं। लगभग जो है +1 में 700 बच्चे जो है वो सुपर 100 जिसका नाम था, लेकिन अब 700 तक एक्सटेंड कर दिया। 700 बच्चों का +1 में और 700 बच्चों का +2 में एडमिशन होता है और फिर वो जो है वो बड़े नेशनल एग्जाम के थ्रू वो आईआईटी और नीट में एडमिशन लेते हैं। तो इसकी जानकारी आप खंड सतर पे और जिला सतर पे या स्कूल सतर पे जो है साइंस और मैथ के अध्यापकों से ले सकते हैं। जिनमें थोड़ी सी भी जागरूकता है वो बच्चे जो है निःशुल्क जो है वो 2 साल 4 साल की कोचिंग प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर।